हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए एकदम खास होने जा रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप चैप्टर के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये बताने जा रहा हूं। लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों के पूंजी और चालू खाते के साथ आप किस तरह से बनाएंगे, ये एक लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आपको इस एक वीडियो से लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी चालू खाते बनाना आसानी से आ जाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू कर। ए, बी और सी साझेदार हैं जिनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 30,000 रुपए, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। वे लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। आहरण पर फर्म 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेती है और पूंजी पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। 1 जनवरी 2012 को इनके चालू खातों का शेष 16,000 रुपए क्रेडिट, 12,000 रुपए क्रेडिट और सी का 1,000 रुपए डेबिट था। इस वर्ष के उनके आहरण ए के 1,200 रुपए, बी के 1,000 रुपए और सी के 800 रुपए थे। इस वर्ष का लाभ उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रकार के ब्याज का समायोजन करने से पहले 17,130 रुपए था। लाभ का विभिन्न साझेदारों में बंटवारा कीजिए तथा साझेदारों के पूंजी तथा चालू खाते बनाइए। तो ये पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी और चालू खाते किस तरह से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल है, सरल है, पर इसमें एक ट्विस्ट है और उस एक ट्विस्ट के कारण आपका जो क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकता है। तो बहुत ही सावधानी से आपको इसे समझना होगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट कैसा होता है ये आपको मालूम है। आप वो फॉर्मेट तैयार करेंगे और फॉर्मेट तैयार करके क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट लिखना है, शुद्ध लाभ जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपने निकाला होगा या क्वेश्चन में आपको पहले से दिया होगा। तो वो 17,130 रुपए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्रेडिट में लिखते हैं सबसे पहले। इसके बाद फिर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि पूंजी पर ब्याज डेबिट साइड में चलते हैं। पूंजी पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। तो 30,000 रुपए का 9% निकालेंगे। 30,000 रुपए का 9% हो गया 2,700 रुपए। इसी तरह से 20,000 रुपए का हो गया 1,800 रुपए और 10,000 रुपए का हो गया 900 रुपए। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पूंजी पर ब्याज की गणना आप इस तरह से कर लेंगे। अब डेबिट साइड में आप लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाता से, और 3 साझेदार हैं ए, बी और सी। तो तीनों के नाम से 2,700, 1,800, 900 रुपए, टोटल 5,400 रुपए। तो जो टोटल होता है वो टोटल आपको अमाउंट वाले कॉलम में लिखना होता है और बाकी जो अपन डिटेल लिख रहे हैं वो सारा पर्टिकुलर विवरण के कॉलम में आपको लिखना है। फिर इसके बाद और कुछ नहीं है जानकारी, केवल ये दिया है कि आहरण पर 18% ब्याज लगाना है। अब देखिए इनके आहरण कितने कितने हैं। ए का आहरण था 1,200 रुपए, बी का आहरण था 1,000 रुपए और सी का आहरण था 800 रुपए। तो इनके आहरण पर आपको 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाना। अब यहीं पर जो ट्विस्ट है वो यहीं पर है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनमें आपको आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहता है क्वेश्चन में। ये ऐसा पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा जहां आपको उसका कैलकुलेशन करना है। तो याद रखिएगा, जब आहरण का डेट ना दिया हो, मतलब ए ने जो 1,200 रुपए निकाले कब कब निकाले, कहां कहां निकाले ये नहीं मालूम, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में 6 महीने का ब्याज लगाना होता है। कितने महीने का ब्याज? 6 महीने का ब्याज, 6 मंथ का ब्याज आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा? तो देखिए ए का 1,200 रुपए का आहरण है, उस पर 18% निकालेंगे और 18% निकालकर उसको 6 महीने का कर देंगे। 6/12 कर देंगे, क्योंकि जो आया है वो 12 महीने का है, आपको उसको 6 महीने का निकालना, मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 216 रुपए का ब्याज था आहरण पर ए के, वो अब 6 महीने का निकालेंगे तो 108 रुपए हो जाएगा। इसी तरह से बी का 180 रुपया हो रहा है, वो 90 रुपए होगा और 144 रुपए हो रहा है सी के आहरण पर ब्याज, वो घटकर आधा हो जाएगा क्योंकि 6 महीने का है, तो 72 रुपए हो जाएगा। टोटल आहरण पर ब्याज 270 रुपए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आहरण पर ब्याज क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और पूंजी पर ब्याज डेबिट साइड में लिखा जाता है। यहां पर कोई वेतन, कमीशन, कुछ और जानकारी दी नहीं है। अगर दी होती तो डेबिट साइड में लिखते, यहां केवल इतना ही है। तो
तो क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, डेबिट का टोटल कर लेते हैं। रफ में आप डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल कीजिएगा तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 17,400 रुपए और डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 5,400 रुपए। तो अंतर पता चल गया, अंतर है 12,000 रुपए। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है इसलिए दोनों तरफ क्रेडिट वाला टोटल लिखेंगे, 17,400 क्रेडिट में भी और 17,400 डेबिट में भी। और जो अंतर आया 12,000 रुपए वो अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 12,000 रुपए। अब इस 12,000 रुपए को ए, बी और सी तीनों के बीच में बांट देना है। कैसे बांटेंगे, तो जो उनका प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:2:1 का, उस 3:2:1 के अनुपात में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ए को मिलेगा 12,000 का 3/6, 3, 2 और 1 मतलब टोटल 6 भाग हुए। अब उस 6 भाग में से 3 भाग ए का, 2 भाग बी का और 1 भाग सी का। तो ए को मिला 6,000, बी को मिला 4,000 और सी को मिला 2,000 रुपए। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता आप इस तरह से तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है इसे बनाने का। क्रेडिट में प्रॉफिट लिखते हैं और इंटरेस्ट है किस पर, आहरण पर, तो लिखते हैं। डेबिट में क्या लिखना होता है, डेबिट में जितने भी खर्चे फर्म के हैं, पूंजी पर ब्याज, किसी साझेदार का वेतन, किसी साझेदार का कमीशन, ऋण पर ब्याज, जितने खर्चे हैं वो सब डेबिट साइड में लिखते हैं। दोनों तरफ का डिफरेंस निकालते हैं। अंतर की जो राशि होती है, अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो लाभ कहलाता है और अगर डेबिट टोटल ज्यादा है तो हानि कहलाती है। क्रेडिट का टोटल यहां पे ज्यादा था इसलिए डेबिट साइड में हम लिखेंगे शुद्ध लाभ। और ये अमाउंट कहां चला जाएगा, ये अमाउंट चला जाएगा साझेदारों के चालू खाते में। अब यहां पर जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो स्थायी है, इसीलिए 2 खाते कह रहा है प्रश्न में। ध्यान रखिएगा, पूंजी खाता बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक स्थायी विधि से बनता है, दूसरा परिवर्तनशील विधि से बनता है। तो यहां पर स्थायी विधि से बनाना है इसलिए 2 खाते बनेंगे, पूंजी खाता अलग बनेगा और चालू खाता अलग बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के ही शेष दिए हुए हैं। तो पूंजी खाते में केवल पूंजी लिखेंगे। पूंजी खाते का फॉर्मेट आपको मालूम ही है ना, विवरण और साझेदारों के नाम, दोनों साइड उतना ही कॉलम रहता है। तो क्रेडिट साइड में, पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे साझेदारों की पूंजी, शेष लाया गया, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी करके आप लिखेंगे ए के में 30,000, बी के में 20,000 और सी के में 10,000 रुपए। क्योंकि ये स्थायी पूंजी विधि से बन रहा है इसलिए अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। वही अमाउंट डेबिट साइड भी लिखेंगे। अब उसको हम क्या दिखाएंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो हो जाएगा बैलेंस सीडी, ठीक, और उसको हम लिखेंगे हिंदी में शेष ले जाया गया, सेम अमाउंट, और इसको हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब साझेदारों के चालू खाते। अब यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है कि ए और बी का शेष क्रेडिट है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे शेष लाया गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी लिखेंगे, ए का 16 और बी का 12। ए का 16,000, बी का 12,000। सी के में कुछ नहीं लिखना है, डैश कर देंगे क्योंकि सी का डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड में आएगा शेष लाया गया, यहां भी बैलेंस बीडी ही लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर देखिए कैपिटल अकाउंट में एक साइड बीडी एक साइड सीडी है ना, एक साइड लाया गया एक तरफ ले जाया गया। वो काम यहां नहीं करना है क्योंकि यहां पर जो करंट अकाउंट होता है, जो चालू खाता होता है, उसका शेष, उसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। क्रेडिट कब होता है, जब उसका ज्यादा होता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो और डेबिट कब होता है, जब उसके आहरण ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा पैसा निकाल लेता है तो डेबिट हो जाता है, कमी को दिखाता है। तो यहां सी का जो है डेबिट शेष आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, क्रेडिट साइड आइए। क्रेडिट साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, पूंजी पर ब्याज, तीनों के। तो ए का है 2700, बी का है 1800 और सी का है 900 रुपए। फिर डेबिट साइड में क्या लिखना है, आहरण लिखना है, जो अमाउंट आहरण का दिया है। देखिए आहरण क्वेश्चन में दिया रहता है, आहरण इतना इतना इन्होंने किया। अब उस आहरण का यूज आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करना है। लाभ हानि नियोजन खाता में आहरण नहीं लिखा जाता। क्या लिखते हैं, आहरण पर ब्याज लिखते हैं। आहरण कब लिखेंगे, अगर वस्तु का आहरण होगा, माल का आहरण होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता के। केवल आहरण का जो अमाउंट है वो नहीं लिखना है, अगर माल का आहरण होगा तब लिखेंगे। तो यहां पर आहरण लिखेंगे, ए का 1200, बी का 1000, सी का 800 रुपए। और आहरण पर ब्याज भी लिखेंगे, वही जो 6 महीने का निकाले हैं, 108 रुपए, 90 रुपए और 72 रुपए, ठीक। फिर क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में आप जो प्रॉफिट निकाले हैं, लाभ हानि नियोजन खाते से जो लाभ आया है
वो लाभ आप लिखेंगे लाभानी नियोजन खाता करके, 6,000 रुपये ए का, 4,000 रुपये बी का और 2,000 रुपये सी का। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बनता है। ध्यान ये रखना है कि अगर केवल एक खाता बनता पूंजी खाता ना, तो पूंजी खाता बनता तो जो पूंजी का बैलेंस है उसी के नीचे से हम सारी चीजें लिख देते हैं, लेकिन यहां पर दो खाते बन रहे हैं इसलिए पूंजी का बैलेंस अलग लिखेंगे और बाकी चीजें चालू खाते में लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, बस हो गया। क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, एक बार डेबिट का भी देख लीजिए टोटल करके रफ में, हो सकता है डेबिट ज्यादा हो जाए तो एक बार एक नजर आप देख लीजिए। यहां पर देखिए क्रेडिट ही अधिक दिख रहा है ए के खाते में 16, 6, 22, 23, 24,700 रुपए। डेबिट साइड है टोटल 1,308 रुपए, तो माइनस कर दीजिए 23,392 रुपए आएगा। बी का देखिए 12,416, एक 17,800 रुपए हो रहा है। इस 17,800 रुपए में बी के में 1,090 रुपए माइनस हो गया तो 16,710 रुपए इसका बैलेंस आया। अब सी का देखते हैं। सी का पहले डेबिट बैलेंस था, अब क्या स्थिति है। सी को 2,900 रुपए मिले हैं क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,900 रुपए और डेबिट साइड में कितना हो रहा है 1,872 रुपए हो रहा है, तो क्रेडिट ज्यादा है तो यहां पर अब उसका शेष भी क्रेडिट हो गया 1,028 रुपए। अब इसका भी शेष क्रेडिट आ गया। तो इस तरह से आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करें। बहुत ज्यादा इसमें कुछ विशेष रॉकेट साइंस वाला चक्कर नहीं था, केवल यह था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था, आहरण पर ब्याज, वो दिया नहीं था, उसका परसेंट दिया था, तो परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन जितना कैलकुलेट करना था 18% वो नहीं लगेगा, क्योंकि आहरण किस किस डेट में हुए ये नहीं दिया है। अगर ये दिया रहता कि आहरण कब कब किए तो हम 18% पूरा निकालते, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो डेट नहीं दिया है इसलिए हम इसका 6 महीने का ही निकालते हैं। ये रूल है, नियम है। अगर परसेंट भी दिया हो प्रश्न में और अमाउंट भी दे दिया आहरण पर ब्याज का, तो परसेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, आहरण पर ब्याज सीधे लिख देते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।